नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी जांगीर जी, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आज हम जानेंगे विजय लक्ष्मी जी से इनके बारे में, तो स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा परिचय नहीं है, छोटा सा मेरा नाम है और कोशिश करती हूँ कि इस जीवन में इस नाम को सार्थक कर पाऊँ। मेरा बचपन टोंक में बीता है। हम 6 बहन भाई, 5 बहनें, 1 भाई। पापा का एक ही उद्देश्य था कि सभी को खूब एजुकेशन देनी है जी। और परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत रहीं, बहुत आर्थिक समस्याएं भी थी, लेकिन फिर भी पापा ने हमेशा कोशिश की, मम्मी ने हमेशा कोशिश की कि संस्कार और शिक्षा बच्चों को भरपूर मिले। मेरा मूल निवास पिपलाई गांव है, जो कि गंगापुर के पास पड़ता है, और बाकी पूरा जीवन टोंक में व्यतीत हुआ। वहीं से विवाह हुआ। मैंने एमए बीएड किया हुआ है, हिंदी से एमए हूँ जी। और बीएड मैंने गंगापुर सिटी से किया है। और उसी तब से 2003 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था, तब से अब तक शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ। इसके साथ साथ ईश्वर ने एक प्रतिभा मुझे दे दी है, तो कोशिश करती हूँ कि उसके माध्यम से लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे सकारात्मक संदेश दे पाऊँ। बस यही एक छोटा सा मेरा परिचय है। आपकी सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बताइए। मुझे बचपन से ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था। आज जिस आप विजया को देख रहे हैं, वो विजया बचपन वाली विजया से बिल्कुल अलग है। लिखना, पढ़ना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, कविता पाठ करना, ये सब मैंने शुरू किया मेरे बीएड कॉलेज से। उससे पहले तक मैं स्टेज पर जाने से भी घबराती थी, और कक्षा में भी जब कभी शिक्षक या अध्यापक कुछ पूछा करते थे तो मैं कोशिश करती थी कि कुछ ना बोल पाऊं, छुप जाऊं। लेकिन अचानक तो नहीं कहूंगी, हालांकि ये मेरे अध्यापकों का एक तपस्या है, उनका प्रयास है कि उन्होंने मेरे अंदर छिपी इस प्रतिभा को मंच दिया, लगातार मुझे बूस्ट किया, लगातार मुझे पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ाया कि तुम कर सकती हो। और बीएड कॉलेज में हमारे सर हुआ करते थे, विजय प्रकाश जी शर्मा, तो एवरी सैटरडे वो मुझे कोई ना कोई टास्क देते थे, और इसी तरह से मेरी ये जो बोलने का, लिखने का जो कौशल है, इसको मंच मिला और लगातार मैं इस कार्य में आगे बढ़ी। इसके अलावा मैं दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफएम रेडियो, इन सब पे भी अपने वक्तव्य देती रहती हूँ। बिल्कुल। और जितनी भी प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिकाएं हैं, शासन पत्रिका, भास्कर, इन सब में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, और इसी प्रकार से हिंदी की सेवा करती रहती हूँ। और शिक्षक हूँ तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़ती हूँ और उन्हें भी इन एक्टिविटीज में लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बोलने वाले के ना बेर बिक जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और जो नहीं बोलता ना, वो अपना सारा सामान लेकर बैठा ही रहता है। तो इसलिए बच्चों में ये स्किल डेवलप होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके किसी भी तरीके से, आर्ट से, कल्चर से, किसी भी स्किल से। तो इसलिए उनको नाटक सिखाना, डिबेट सिखाना, कविता पाठ सिखाना, ये सारी एक्टिविटीज मैं करती रहती हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, इसके माध्यम से जिन बच्चों तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाती, उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। अभी तक के जो आपको सम्मान मिले हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। अभी तक मुझे साहित्य और शिक्षा जगत में कई सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और यही मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। 2009 में गुजरात के पूर्व राज्यपाल महामहिम नवल किशोर जी के द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान दिया गया जी। उसके बाद 2013 में CED द्वारा मुझे इफेक्टिव टीचर अवार्ड मिला, और अभी 2020 में जब कोरोना के समय से हम जूझ रहे थे, हमारे विद्यालय की ECMS संस्था जो है, जो हमारे विद्यालय को संचालित करती है, सभी 10 विद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षक का चुनाव होता है और ऑनलाइन वो सारी प्रक्रिया होती है। उसमें मुझे श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में चुना गया और सम्मानित किया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में इंडियन आइडल अवार्ड, वुमेन ट्रिबलाइजर अवार्ड, नारी काव्य अवार्ड, और संपर्क साहित्य संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड, और बहुत सारे साहित्य के क्षेत्र में जैसे अणुव्रत न्यास संस्थान के द्वारा मुझे राष्ट्रीय स्तर पर मेरी कहानी को प्रकाशित किया गया और प्रथम पुरस्कार दिया गया उसके लिए।
तो इस प्रकार से मेरी साहित्यिक और शैक्षिक यात्रा चल रही है। आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में बताएंगे? मेरे 3 काव्य संग्रह अभी तक प्रकाशित हैं और पहली पुस्तक जो कि कैनवास पर बिखरे रंग है, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा प्रकाशित है। इसमें कविताओं का संकलन है। और इसके बाद दूसरी मेरी पुस्तक है आखिर कितनी अनामिकाएं। ये साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित की गई है। और इसके बाद अंतरा प्रकाशन नई दिल्ली से नैनन नीर नधर ये संकलन प्रकाशित हुआ है। ये पुस्तक केंद्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में भी संजो कर रखी गई है। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और इस पुस्तक को का जो अनावरण किया गया था, इसका जो विमोचन हुआ था, वो दिल्ली में पुस्तक मेले के अंतर्गत हुआ था। तो ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। और इसके अलावा मैंने 10 नाटक भी लिखे हैं और एक राजस्थानी फिल्म की कहानी मैंने लिखी है, उस पर अभी काम चल रहा है। तो निकट भविष्य में वो जरूर आप सभी के सामने आएगी। आप इतनी प्रतिभाओं की धनी हैं, फिर भी आपका कुछ लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य क्या है? वास्तव में हम किस लिए जन्मे हैं ये तो हम खुद भी नहीं जानते। मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी की जो शिक्षा थी वो ये थी कि जहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। ईश्वर जिस रास्ते पर आपको बढ़ाना चाहता है वो अपने आप उस रास्ते के लिए परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। तो आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए, वो अपने आप आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। और जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इसके लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ। जहां तक संभव हो बच्चे हिंदी से प्यार करना सीखें, अपने देश से प्यार करना सीखें, उनकी जो प्रतिभा है वो बहुमुखी बने, इसके लिए मैं लगातार कोशिश करती हूँ। और ईश्वर ने मुझे प्रतिभा दे दी है, तो उस माध्यम से भी, लिखने और बोलने के माध्यम से भी मैं लोगों को यही सकारात्मक संदेश देना चाहूंगी कि जीवन का कोई विकल्प नहीं है। जीवन को इस तरह से जियो कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए भी मिसाल बन जाए। आपका पसंदीदा विषय लेखन के दृष्टिकोण से कौन सा है और क्यों? क्योंकि लेखन एक ऐसा कार्य है कि वो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बिल्कुल। उसमें आप जानबूझ करके किसी विषय पर नहीं लिख सकते। कोई भी विषय जो आपके मन को छू जाता है और आपको लगता है कि आप उससे संवेदित हो रहे हैं, तो उस पर अपने आप कलम चलती है। तो जहां तक मैंने देखा है मेरी रचनाओं में बालिका शिक्षा और अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना, ये 2 बातें बहुत ज्यादा उभर करके आती हैं। तो मेरी अधिकतर कविताएं इसी से संबंधित हैं। और बालिका शिक्षा की कविता मैं आप सभी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगी। ये एक ऐसा मंच है जिसे हमारे समाज के अधिकतर लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस प्रयास के लिए, जिस तरह से आप इस प्रयास को कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और ये कविता जरूर, जो भी इस प्रोग्राम को देखेगा उसको ये महसूस होना चाहिए कि बच्चियों को पढ़ने देना कितना जरूरी है। तोड़ दो छोड़ दो अब ये बातें कई, जो पुरानी 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 हुई, लड़कियों को तुम अब न रुस्वा करो, आगे बढ़ने का इनमें हौसला तुम भरो। तप के कुंदन बने, सिर का चंदन बने, बेटियां देश की अभिनंदन बने, बढ़ के छू लेंगी वो आसमां फिर कई, लिखने दो अब उन्हें एक कहानी नई, तोड़ दो छोड़ दो। आगे की पंक्ति देखिएगा कि बढ़ने दो चढ़ने दो, राह खुद गढ़ने दो, दीप शिक्षा का उनके भी दिलों में जले, खिल सके सपनों के फूलों का आशियां, गिर के खुद उठ सके ऐसी तालीम दो। लड़कियों को कुछ नहीं, केवल शिक्षा दीजिए, वो अपना मुकाम खुद बनाएंगी। गिर के खुद उठ सके ऐसी तालीम दो, आशाओं को मिले मायने फिर नए, उमंगों पर खिल उठे फिर जवानी नई, तोड़ दो छोड़ दो। कहते ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की।
मैं देखती हूँ कि हमारे जयपुर की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटे छोटे संगठन और संस्थाएं हमारे समाज की बनी हुई हैं और वो सब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम संगठित रूप से सामने आए या हम ऐसे आयोजन करें जो देश में अपनी पहचान बना सके। तो इसके लिए हमारी प्रदेश सभा के द्वारा कार्य किया जा रहा है और हम सबको मिलकर के इस प्रकार की एक छवि बनानी चाहिए कि हम एक हैं और एक संगठन है। समाज की तरफ आपका जुड़ाव कैसे हुआ है? देखिए, मेरा मानना ये है कि समाज की प्रतिभाएं अगर समाज के साथ जुड़कर काम नहीं करेंगी तो समाज को आगे कौन लाएगा। इसलिए हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय संजय जी हर्षवाल जी, उनसे किसी कार्यक्रम में मिलना हुआ और सुधीर जी भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे उन तक जोड़ा, मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि एक निमित्त होता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुधीर जी भाई साहब ने मुझे उनसे मिलवाया और फिर उसके बाद लगातार कार्यक्रम का मंच संचालन है या और भी किसी प्रकार से गतिविधियों में मैं समाज से जुड़ी। हालांकि मैं ज्यादा समाज के लिए कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ या जो मैं मंच से बोल रही हूँ, शायद वो किसी न किसी के मन में जाकर के कहीं कोई बीज रोपित कर दे और वो एक वृक्ष बन जाए। तो यही कोशिश मेरी रहती है और समाज के इन्हीं चीजों के साथ जुड़ करके मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि समाज की प्रतिभाएं जो हैं वो मंच पर आए किसी भी तरह से। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाएं ही सृष्टि का आधार हैं। बस थोड़ी सी कमी है कि हम अपने इस रूप को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी शक्ति को भूलते जा रहे हैं। हमें अपने आप को सबल और अपने आप को समृद्ध बनाना चाहिए। और समृद्ध किससे? ज्ञान से, कौशल से। कोई भी स्त्री सौंदर्य प्रसाधनों से सुंदर नहीं दिखती, वो अपने व्यक्तित्व से सुंदर दिखती है। जी। आप शिवाजी की माँ को क्यों भूल जाते हैं? आप अर्जुन की अभिमन्यु जो है उसकी माँ को क्यों भूल जाते हैं, जिसने गर्भ में ही अपने बच्चे को शिक्षा दे दी? तो हम कौशल्या माँ को क्यों भूल जाते हैं? वो भी स्त्रियां थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर स्त्री सबल होगी, निडर होगी, साहसी होगी और सबसे बड़ी बात उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास कौशल होगा, तो वो अपनी संतति को उस रूप में तैयार करेगी जो आज हमारे देश और मानवता को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, उसकी परवरिश को देखिए, आप किस माहौल में, किस माँ और किस पिता के संसर्ग में उनका बचपन बीता है और वो संस्कार लेकर वो व्यक्ति महान बनता है। तो हम स्त्रियां किसी भी मायने में कमजोर नहीं है और ना ही, और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमें होड़ लगी रहती है कि हम पुरुषों से आगे निकले। क्या जरूरत है होड़ करने की? होड़ करने, हम हैं ही आगे। ईश्वर ने हमें एक गुण ज्यादा दिया है, लेकिन उसका हमें सही उपयोग करना है। और ये भी जरूरी नहीं कि हर कोई स्त्री कोई जॉब करे, काम करे तभी वो आगे बढ़ती है। सही नहीं, अपने विचारों को आप अपने संतान में रोपिए, अपने बच्चे में रोपिए और उसको एक ऐसा इंसान बनाइए जो स्त्रियों की सुरक्षा करे, स्त्रियों का सम्मान करे। ये एक महिला कर सकती है और ये सबसे बड़ी शक्ति है उसकी। बिल्कुल। तो मैं यही अपने जो बहनें हैं जो भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं उनको यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप माँ हैं और अपने माँ की इस रूप को बहुत मजबूत बनाइए और सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करिए। ये बिल्कुल नहीं कि घर संभालना है, जिम्मेदारियां संभालनी है, बस उसी में लगे हैं। नहीं, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आप अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को समृद्ध बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे आपसे प्रभावित होंगे और समाज भी आपको प्रोत्साहित करेगा, आपका सम्मान करेगा। तो हमारा खुद का सम्मान हमारे हाथ में है और यही इस मंच के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर करे आपका ये जो संकल्प है, ये जो कार्य है, वो यूं ही निरंतर बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।